आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सोचा कि आज बिहार पर भी चर्चा कर ली जाए। बिहार का चुनाव इस साल है और बड़ी उम्मीदें हैं इस चुनाव से सभी राजनीतिक दलों से, क्योंकि तय होने वाला है कुछ बड़े नेताओं का राजनीतिक भविष्य। पहला राजनीतिक भविष्य है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दूसरा तेजस्वी यादव, जो पिछला चुनाव बहुत करीब आकर के वो हारे और उनकी सरकार नहीं बनी। वैसे सीटें तो वो अच्छी खासी लाए, जेडीयू से तो बहुत अच्छी खासी ज़्यादा लाए, लेकिन जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बाद में एक हो गए, नीतीश जी पलटी मार गए। तो उनका भी एक राजनीतिक भविष्य का सवाल है। लेकिन कुछ ऐसी खिचड़ी बन रही है बिहार में कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर होगा क्या। नीतीश कुमार बीजेपी साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब जब प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ जो एनडीओ में भी अलगाव की आवाज़ें उठने लगी हैं। अब ये अलगाव की है या दबाव बनाने की है, ये तो वक्त बताएगा। एक आवाज़ है युवा बिहारी की। युवा बिहारी बोले तो चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने फैसला कर दिया था अभी कुछ दिन पहले कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी रामविलास पासवान वैसे तो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान ने कहा था कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, यानी चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए पर सीटों का दबाव बनाएंगे। फिर पिछली बार की तरह वो अलग लड़ गए चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार करके। तो जब प्रधानमंत्री मोदी अभी एक दिन पहले बिहार गए तो नीतीश कुमार ने सीवान में 20 जून को, शुक्रवार को थे, और वहाँ पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बात हुई और देखा गया कि मंच पर नीतीश कुमार और अन्य नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए चिराग पासवान के पास जाके नीतीश कुमार रुक गए और चिराग पासवान ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। कुछ देर रुककर बात की, फिर भाई चर्चा हुई कि क्या बात हुई। और अरुण भारती जो जमुई के सांसद हैं, उन्होंने कुछ खुलासा किया। उन्होंने कहा कि खुशनुमा और मजाकिया अंदाज में बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने पूछा कि सच में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़िएगा? ये नीतीश कुमार ने पूछा। यदि हाँ तो कहाँ से? अभी तो आप युवा हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल है, आपके पिताजी से मेरे अच्छे संबंध थे, आपका भी बहुत सम्मान करते हैं, अभी आप बिहार में चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? यानी थोड़ा मनाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की। और फिर चिराग पासवान ने कहा बकौल अरुण भारती कि उनके पार्टी का मत है, पार्टी सोच रही है और जो पार्टी सोचेगी वो अच्छा सोचेगी, और जो भी तय करेंगे तो आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। और फिर ये बात ख़त्म हो गई। अब महागठबंधन दूसरी तरफ है। जो एंटी बीजेपी और एंटी नीतीश वोट है वो भी ऐसा नहीं है कि एकजुट है, वहाँ भी ठीक ठाक बंटने और की संभावना है। जैसे हमने कहा कि बिहार चुनाव में क्या खिचड़ी पक रही है किसी को पता नहीं है। अब सीएम कैंडिडेट पर भी बात अटक गई। एक तरफ नीतीश कुमार चेहरा है ये बोला जाता है, लेकिन अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। सब यही कहते हैं नीतीश जी चेहरा है एनडीए के, लेकिन साफ तौर पर खुलकर के कोई नहीं कह रहा है। अमित शाह कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मुख्यमंत्री ये बनाएंगे? जिस तरीके से नीतीश कुमार की तबीयत खराब रहती है, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं ना, वो तो आप सब जानते हैं। अब इस बीच महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट पर पूछा जाता रहा तेजस्वी से, तो वो हमेशा कहते रहते हैं कि समय बताएगा, सब कुछ तय हो गया है और रणनीति का खुलासा समय आने पर करेंगे। तो ये बात तेजस्वी बोल रहे हैं। उधर एंटी भाई बीजेपी के खिलाफ वाला वोट अगर बटेगा तो फायदा किसको? अब प्रशांत कुमार अपनी जन स्वराज पार्टी शुरू कर चुके हैं, जगह जगह जाकर के रैलियां कर रहे हैं, युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। तमाम जगहों पर वो पसीना बहाते हुए नज़र आते हैं। अभी उनकी एक रील भी वायरल हुई जिसमें किसी ने उनसे खाने की बात की, तो फिर उन्होंने बोला कि आप खाना मांगते हैं, नौकरी कब मानेंगे, नेताओं से बातचीत नहीं करते हैं। वो रील आप जरा सुन लीजिए। आप यहाँ कर रहे हैं, हम मदद करेंगे। हम खाली ये बोल रहे हैं कि नए लड़के हैं, आप लोग काम पर ध्यान दीजिए। तो आपका संदेश सही है, आपका संदेश सही है। हाँ, बाकी जो है हम मदद, हम आपके विचार से सहमत हैं। ठीक है, होगा हम भिजवा देंगे। समाज को जगाइए। सिर्फ यज्ञ करने से
सिर्फ चंदा मांगने से, सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा। आपके जो हम नेताजी नहीं है, सुनिए, वो दे रहे हैं हम गांव-गांव घूमकर लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए जगिए। हम गलत बात नहीं बोलते हैं, नहीं आपको दम डालते हैं हम गलत बात नहीं बोलते हैं, वोट का बात नहीं करते हैं। आपको जो मदद चाहिए मदद करेंगे, लेकिन हम आपको ये इतने बात नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नए लड़के हैं जी, इनको आप पढ़ाई के लिए जागरूक कीजिए, इनको रोजगार के लिए जागरूक कीजिए। यज्ञ करने के लिए चंदा मत मंगवाइए रोड पर खड़ा करा के। इसलिए तो सर आपसे बोल रहे हैं, थोड़ा हेल्प कर दीजिए, चंदा मांग रहे हैं। रोड पर खड़ा होकर चंदा लड़कों से मत मंगवाइए। लड़कों का काम है, इनका रोजगार होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। रोजगार देती है, ये आज तक इन लोग की दशा हो रही है। इसीलिए हो रही है ना, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करते हैं, कोई गारंटी नहीं ना हम लोग करेंगे कि क्या होगा। आप जगह कर रहे हैं तो गारंटी है कि सब हो जाएगा। तो बस किसी भी चीज आप बुजुर्ग आदमी हैं, बच्चों को, समाज को सही रास्ता दिखाइए, गलत बात मत बताइए। आपने सुना कि पसीना बहाते हुए नजर आते हैं वहाँ पर प्रशांत किशोर। बीजेपी को भी बुरा भला बोलते हैं, नीतीश को भी बोलते हैं, तेजस्वी को भी बोलते हैं। उधर ओवैसी साहब भी तैयार हैं। पिछली बार वो सीमांचल में 8 सीटें जीत गए, बाद में उनके विधायक चले गए आरजेडी में, तो बड़ा आग बबूला हुए। अब उनके भी मान मनोबल की कोशिशें चल रही हैं, नहीं माने तो मुसलमान वोट बटेगा, वैसे एक बड़ा फैक्टर तो है ही। उधर आम आदमी पार्टी ने भी फैसला कर लिया है कि वो चुनाव अलग लड़ेंगी, चुनाव वो महागठबंधन के साथ जाकर के नहीं लड़ने वाले हैं। ये फैसला जो है उनके मुताबिक कर लिया है कि भाई नहीं, अब नहीं, अब जो है हम सीटों की भीख नहीं मांगेंगे, हम अलग चुनाव लड़ेंगे। अब वो भी महागठबंधन के जरिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, महागठबंधन पर दबाव बना रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प है, और क्या सिर्फ यहाँ सिर्फ प्रशांत किशोर ही है, आम आदमी पार्टी है। इसके अलावा आप देखेंगे बीच में आम आदमी पार्टी भी अपनी बात कर रही है, पप्पू यादव भी पीछे नहीं है। वैसे तो वो कांग्रेस के साथ नज़र आते हैं, उनकी तालमेल है, लेकिन पप्पू यादव का पुरजोर विरोध करते हैं तेजस्वी यादव और लालू का परिवार। तो पप्पू यादव भी, आपको पता है, वो भी चुनाव जीते पूर्णिया से, तो वो अपने इंडिपेंडेंट के तौर पर जीते, और लेकिन वो कांग्रेस के साथ नज़र आते हैं। उधर कांग्रेस ने भी अपनी यात्रा निकाली, राहुल गांधी भी 2-3 बार गए वहाँ पर जाकर के। दरभंगा में वो छात्रों से मिले, पुलिस के सामने उनकी धक्का मुक्की कहा सुनी भी हुई। कन्हैया कुमार भी थोड़ा एक्टिव नज़र आते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं। सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब कैसे होगा और सीट बंटवारे पर फैसला कब होगा, और कांग्रेस को भी सीटें चाहिए, तेजस्वी कहते हैं वो बड़े भाई हैं। तो अब देखेंगे कि वो सीट बंटवारे को लेकर भी आमना सामना है। इस बीच जिसका टिकट कटा वो बागी हो जाएगा। अब बागियों को टिकट देने के लिए तैयार बैठे हैं प्रशांत किशोर, हो सकता है ओवैसी भी तैयार हो जाएं, हो सकता है चिराग भी तैयार हो जाएं। तो बागियों को, बागी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आते हैं। अब इसी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, और इसमें इंडिया गठबंधन में जो अभी तक पार्टी नज़र आती हैं उसमें कांग्रेस, राजद, लेफ्ट की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले, वीआईपी जैसे दल शामिल हैं। अब सबको इसमें अकोमोडेट करना है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री चचा चिराग के पशुपति नाथ पारस भी की पार्टी भी हिस्सा बन सकती है। तो 243 सीट्स हैं। अब उसमें कांग्रेस को भी देनी है, आरजेडी को, कांग्रेस भी दबाव बना रही है, वीआईपी को भी देनी है, लेफ्ट को भी देनी है। तो क्या होगा? पिछली बार पिछली बार 144 सीट्स पर आरजेडी लड़ी थी और 70 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार दिए थे। अब इस बार कांग्रेस 100 सीटों के नीचे मानने को तैयार नहीं है, और देखते हैं आगे क्या होगा। समझ नहीं आता कि बड़ी मुश्किल है। अब दोनों कह रहे हैं बाकियों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम सीट घटाएंगे, कुछ लोग वीआईपी को देंगे। अब पासी वोट चाहिए जो चिराग के साथ नज़र आता है, तो पशुपति नाथ पारस की भी ज़रूरत है, क्योंकि जाति अंतिम सत्य है। बिहार के लोग पलायन हो, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब वोट मांगने पर आती है, वोट की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश बिहार में आपको जात पर लोग वोट मांगते हुए
नज़र आ रही होती हैं। तो यानी लग रहा है कि इस बार जो भी चर्चा है कि 130 से 135 सीटों पर आरजेडी लड़ जाए, तो 55 से 60 सीटों पर कांग्रेस लड़ जाए, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही है। 100 सीटों पर बात हो रही है, लेकिन खूब इस समय सिलबट्टे से तैयारी हो रही कि नहीं, इस बार चुनाव नहीं जीते तो फिर कैसे जीतेंगे, आगे बड़ा मुश्किल है। बिहार में सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी करते हैं, तो बिहार में अगर सामाजिक न्याय की बात हो और बेरोज़गारी का मुद्दा तूल पकड़ लेता है तो मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे तो जो प्रवक्ता हैं वो सब यही कह रहे हैं कि कोई तकरार नहीं है और निर्णय आम समेत सहमति से लिए जा रहे हैं, पर तकरार भी है, इनकार भी है, इजहार भी है और बेवफाई भी है। ये सब कुछ अभी धीरे धीरे आपको नज़र आएगा बिहार के चुनाव में, क्योंकि टिकट मांगने वाले बहुत हैं। इधर नीतीश कुमार के भी राजनीतिक भविष्य का फैसला होने वाला है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, उनका कैंपेन क्या रहता है। उनके नीतीश कुमार के बेटे भी कुछ आके बयान देते हैं कि नहीं, पिताजी आगे रहेंगे, क्या उनके बेटे चुनाव में आएंगे, क्योंकि वो हमेशा नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहते हैं। उनके बेटे आए तो फिर वो किस मुंह से तेजस्वी को कोसेंगे। बहुत कुछ होने वाला है बिहार में, लेकिन बिहार में बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा और पलायन बड़ा मुद्दा बनता है तो विपक्ष को फ़ायदा है। लेकिन जो कास्ट कॉम्बिनेशन इस समय एनडीए बनाए हुए है, मोदी हैं, अभी नीतीश कुमार भी हैं, अभी जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, ये सब साथ नज़र आते हैं। तो कास्ट कॉम्बिनेशन एनडीए का भी तगड़ा है और विधानसभा चुनाव में एनडीए जीता भी। अब अगर नीतीश कुमार इधर रहते तो हो सकता है कि केंद्र तक बदलाव आ जाता, पर अब कल किसने देखा है, नीतीश कुमार का क्या भरोसा। फिलहाल अब देखेंगे आगे कि बिहार में क्या होता है। हमें लगा कि बिहार के चुनाव पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए, थोड़ी चुटकी के साथ थोड़ा एक ऐसे ही विश्लेषण हो जाए जिससे थोड़ा बिहार चुनाव का माहौल बने और हम लोग बहुत जल्द बिहार में ज़मीन पर भी नज़र आएंगे, जिससे आपको वहाँ की तथ्यात्मक बातें, लोगों की आवाज़, नेता क्या कह रहे हैं वो बताएंगे, एनालिसिस क्या है वो सब होने वाला है। फ़िलहाल हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।